पंजाब भेजना हो या हरियाणा भेजना हो, किसी भी स्टेट में भेजना हो, तो बाय पोस्ट जैसे 10 पैसे 15 पैसे ऐसे चला जाता था। तो उसको लेके आप कुछ एक मिशन उठाया, आपने मुद्दा उठाया, क्या चीज़ है? एक्चुअली में आरएनए रजिस्ट्री से कोई भी हम पेपर शुरू करते हैं तो उससे पहले हम दिल्ली पुलिस डीसीपी से लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस के बाद 19 के अंदर 2020 के अंदर ये रूल आया और इस साल से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके माध्यम से इनकी कोशिश ये है, उसके अंदर पूरा एक चैप्टर है कि किस प्रकार से स्कूलों की संख्या को कम किया जाए, अमाल किया जाए। कि मान लो एक जिले के अंदर 50 स्कूल हैं तो 50। तो ये थे नेतराम जी जिन्होंने आपको बताया कि किस तरह से छोटे अखबारों को बंद करने के लिए, ताकि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में जो है संदेश ना जाए, मैसेज ना जाए, आर्टिकल ना जाए, और जो भी अपने थॉट्स विचार रखते हैं वे भी ना जाए, उनको रोकने के लिए जो आपको पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है उसकी भी 4 साल की डिग्री की योजना है। तो 4 साल की डिग्री वाला आगे नौकरी पर लगेगा या हायर एजुकेशन करेगा। तो स्कूल को 5 के आ रहा। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं बैठा हूँ हरिनगर के अंदर और हमारे साथ है नेतराम जी, जो एक सामाजिक व्यक्ति है, सोशल व्यक्ति है, जो बहुजनों के मुद्दों को उठाते हैं और बहुजनों की आवाज़ उठाते हैं, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हैं, काशीराम जी के मिशन को आगे बढ़ाते हैं। और किसी भी बहुजन व्यक्ति पे कोई भी परेशानी आती है या अत्याचार होता है तो उनकी सपोर्ट करते हैं, उनका सहारा बनते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं और उनमें जोश भी बढ़ते हैं। तो नेतराम जी से बात करेंगे, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है। क्या मुद्दे हैं, क्या बातें हैं जो कि गवर्नमेंट ने भी कुछ किया है, अभी पूरी डिटेल इन्हीं से लेंगे। जो भी बातें चलो जानने की कोशिश करें। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नेतराम ठगेला है। मैं ऑल इंडिया डिफेंस SC/ST एम्प्लॉइज फेडरेशन और बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और चूँकि सामाजिक गतिविधियों को चलाने के लिए हम लोग एक छोटा सा पेपर भी निकालते हैं। उस पेपर के माध्यम से हम पूरे देश के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का जो मानवता, समानता, बंधुता, भारतत्व, लोकतंत्र, समाजवाद आदि के बारे में हम उनका मार्गदर्शन करते हैं, जिससे कि वो मनुवाद या ब्राह्मणवाद से जन्म के आधार पर ऊंच नीच छोटा बड़ा माना जाता है, उसको दूर करके मानव मानव एक समान, जो बाबा साहब अम्बेडकर का एक व्यक्ति एक वोट एक सिद्धांत का जो मूलभूत उनके अंदर एक रूपरेखा उन्होंने थी, उसका अभिपालन कर सके, हमारा एक प्रयास होता है। सर आप एक मिशन लेके चले हो और एक मुद्दा भी लेके चले हो कि जैसे न्यूज़पेपर होते हैं, हमें यहाँ से दिल्ली से महाराष्ट्र भेजना हो या कलकत्ता भेजना हो या पंजाब भेजना हो या हरियाणा भेजना हो, किसी भी स्टेट में भेजना हो, तो बाय पोस्ट जैसे 10 पैसे 15 पैसे ऐसे चला जाता था। तो उसको लेके आप कुछ एक मिशन उठाया, आपने मुद्दा उठाया, क्या चीज़ है? एक्चुअली में आरएनए रजिस्ट्री से कोई भी हम पेपर शुरू करते हैं तो उसके पहले हम दिल्ली पुलिस डीसीपी से लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस के बाद आरएनआई का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वहाँ से लाइसेंस मिल जाता है। और उससे मिलने के बाद यदि आपकी रेगुलेटरी कोई चीज़ होती है आपकी जो भी मीडिया के माध्यम से, तो आप उसको जो सस्ती दरों के ऊपर उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि जो संविधान ने ये दिया है कि आम लोगों के पास कोई भी जानकारी सिर्फ पैसे के अभाव में ना रहे, इसी कारण को लेते हुए लीगल सेल भी खोला हुआ है। जिनके पास पैसे नहीं होते कानून में केस लड़ने के लिए सरकार फ्री वकील देती है। उसी प्रकार से इन छोटे पत्रकारों को, छोटी उसकी बात को, जो कि स्वाधीनता का जो आंदोलन है, वो आंदोलन भी छोटे पत्रकारों ने घर घर पोस्टर लगा के छोटे छोटे पेपर निकाल के शुरुआत किया था। तो इसलिए सस्ती दरों की जो भारत सरकार की नीति आज़ादी के आंदोलन से लेकर अंग्रेजों के टाइम से राधा ये चली आ रही थी, उस नीति को बदलने का आज की डेट के अंदर आरएनआई और पोस्टल डिपार्टमेंट जो वर्तमान सरकार के तहत कर रहा है। अभी उसके तहत क्या हुआ, हमारा जो ये पेपर आपके सामने है, ये दिसंबर का इशू है। ये इशू हमारा जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटका, इन हिमाचल प्रदेश, इन सब के अंदर 25 पैसे के अंदर ये गया था। अब इस महीने का जो इशू है, ये इशू हमें जो है पोस्ट में नहीं जा पाया, क्योंकि इसके लिए एक पेपर के लिए वो कह रहे हैं कि अब जो पोस्टल रजिस्ट्रेशन 25 पैसे का था उसको समाप्त कर दिया गया है, मंथली पेपर जो निकलते हैं उनके लिए। तो इसके पीछे मंथली पेपर के लिए खत्म क्या शुरू करेंगे? नहीं, एक्चुअली में से मंथली पेपर का हमें बताया गया। एक्चुअली पूरा ऑर्डर मैंने नहीं देखा, इस बार हमारे नहीं गया पोस्टल से, क्योंकि मंथली पेपर वाली ये बात हो रही थी।
उनके वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाह रही है कि जो सब्सिडी के लेने के नाम के ऊपर जिस तरह की चीज़ें चल रही है सब्सिडी को खत्म किया जाए, ताकि उस पैसे का उपयोग कुछ और तरीके से किया जाए। तो इसको आज मंथली हुआ है, कल को वीकली भी होगा। ये जरूर है कि मुझे नहीं लगता कि ये छूट टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जो बड़े पेपर हैं जिनकी लाखों गतिविधियां जो पूंजीपति लोग चलाते हैं, उनके तो सब्सिडी खत्म होने के चांस नहीं है। ये छोटों को ही कर्व करने का सिद्धांत इसमें नजर आया है। तो मतलब जो मासिक पेपर मंथली के निकलता है उसके लिए आप उसको अगर कहीं अखबार को भेजना चाहो तो भेज नहीं सकते। उसको भेजने के लिए वो ये कह रहे हैं कि पोस्टर वाली जो छूट है वो तो खत्म हो गई रजिस्ट्रेशन की, आप उसको RNI के हिसाब से भेज सकते हो। RNI का मतलब है 2 रुपये था पहले रेट, अब पता नहीं बढ़ा है या नहीं बढ़ा। हालांकि वो कह रहे हैं कि इसकी सारी रेट भी उसके बढ़ाने की कोशिश करें। तो एक ये छोटा सा पेपर अब 2 रुपये में जाएगा, जो 25 पैसे में जाता था, जैसे हमारा 1400 पेपर जाता है। तो कुल मिला के 350 के अंदर हम उसको भेज दिया करते थे। अब वही पेपर जो है 14 दूनी 2800 रुपये जाएगा। हम 2-3-4 हज़ार रुपये बड़ी मुश्किल से करके 1-1 रुपया लोगों से इकट्ठा करके हम ये पेपर निकालते हैं। कोई पूंजीपति वाला नहीं है, कोई विज्ञापन नहीं। आप पूरे पेपर देख लो, आपको कोई भी विज्ञापन इसमें नजर नहीं आएगा। तो ये जो है 1-1, 2-2 रुपये करके निकालते हैं। 2 रुपये की टिकट को भेज दिया तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसके पीछे जो है इस तरह की जो गरीब लोगों की मार को, या हम झुग्गी झोपड़ी की बात को उठाते हैं, हम जो खड़ंजा नहीं बनता, पानी नहीं आता, गंदा पानी आता है, जब बिजली नहीं आती, रोड साफ नहीं है, तो इस तरह की समस्याएं जो ना उठ पाए, मुझे लगता है इसलिए सरकार की ये नीति लाई गई है कि इन छोटे उनको खत्म करो। क्योंकि बड़ों के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर नाली उली की बातें कम होती हैं, फिल्मी सितारों की बात होती है, उनकी लाइफ की बातें ज़्यादा होती हैं, तो उसको आदमी आम जनता की लेन देन। ये नोटिफिकेशन निकला कब बंद होगा? 26 दिसंबर 2024 में। 26 दिसंबर। ये मैंने जो पता लगा कि जैसे बुक्स वगैरह जो भेजती है उस पर भी रेट बढ़ी है। पहले 20 रुपये की बुक कुछ जाती थी, डायपर्स उसको 40 कर दिया, डबल रेट कर दिया। हाँ, पोस्टल के रजिस्ट्रेशन वैसे ये मैं बता दूँ, इस पेपर का भी पहले 15 पैसे था, 15 पैसे से 25 पैसे कर दिया गया, और अब तो पता नहीं कितने पैसे में जाके रुकेगा। और इसी तरह बुकों का भी किया है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से इंदिरा गांधी की सरकार में गली गली में स्कूल खोलने की एक सिस्टम चलाया गया था, आज की जो सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी पे मैंने पूरी बुक भी लिखी है, आप अभी चाहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, कि जिसके अंदर मैंने नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हमने नई एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, उसमें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट उसमें थे, उसमें कई अखबार के मीडिया थे, कई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, मैं उसका चेयरमैन था। तो हमने एक एक मुद्दे पर उसका अध्ययन किया था। जब ड्राफ्ट आया था 2019 के अंदर, 2020 के अंदर ये रूल आया, और इस साल से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके माध्यम से इनकी कोशिश ये है, उसके अंदर पूरा एक चैप्टर है कि किस प्रकार से स्कूलों की संख्या को कम किया जाए, अमालगेट किया जाए। कि मान लो एक जिले के अंदर 50 स्कूल हैं, तो 50 स्कूल को 5 कैसे किया जा सकता है। इसी तरह से कॉर्पोरेशन के स्कूल अलग होते हैं, 5वीं तक के, 8वीं तक के अलग, 10वीं 12वीं के अलग, तो एक स्पेशलाइजेशन वो मिल जाता है। इन सबको बंद करके एक ही साथ उनको करने की योजना है, ताकि दलित लोग, गरीब लोग, मजलूम लोग ना पढ़ सकें। इसलिए फेल करने की व्यवस्था को भी नई एजुकेशन सिस्टम जब पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। पढ़ने की उम्र को खत्म कर दिया जाएगा। नंबर 1 तो स्कूल खत्म किए जाएंगे, नंबर 2 स्कूलों का अमालगेट किया जाएगा। 5 स्कूल की जगह 1 कर देना, 3 की जगह 1 कर देना। इस तरह की इनकी अभी कोशिश है, बाद में धीरे धीरे उसको खत्म करके सारा निजी क्षेत्र के स्कूलों को लाने की इनकी योजना है। और इसके तहत तो अभी आपने देखा होगा पिछले 8-10 साल के 14 के बाद बहुत सारे स्कूल आपके एरिया में बंद हुए होंगे, बहुत सारे हुए हैं। बहुत सारे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र आपके एरिया में ही बंद हुए होंगे। तो इन सबको बंद करके इनकी कोशिश चल रही है, ताकि बड़े इजारेदारी उसका फायदा उठाएं, आम लोगों को उसका फायदा ना। ये एक नीति के तहत ये चल रहा है। आगे मैं एक और आपको एजुकेशन के बारे में बताऊंगा। अब जो है ग्रेजुएट की डिग्री 3 साल और 4 साल की होगी। 3 साल की इसलिए होगी, वो सस्ती होगी, जिससे आम आदमी खाली पढ़ाई लिखने की है। जो टेक्निकल वर्क है, जिसके अंदर आगे पढ़ने की, इवन आपको पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, उसकी भी 4 साल की डिग्री की योजना है। तो 4 साल की डिग्री वाला आगे नौकरी पर लगेगा या हायर एजुकेशन करेगा। तो इस तरह से करके वो शिक्षा महंगी होगी। दलितों के बच्चों को तो पता ही नहीं होता
वो कहा जी बीए 3 साल करेगा तो 4 साल की, टीचर पूछेगा अरे साहब 3 साल में करा तो 1 साल बचेगा, तो उसकी उस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं होगा। तो कुल मिला के गरीबों को गिराने का नीति एजुकेशन के द्वारा, और उसी चीज को आगे पोस्टल डिपार्टमेंट ने किया है, क्योंकि हम आम लोगों को, मजदूरों को जो है, किसानों को, खेती और किसानों को समझाने का इन छोटे पत्रों के माध्यम से करते हैं, तो ताकि ये खबरें, उनकी खबरें उन तक ना पहुंचे। खाली बस ये पढ़े उसने ये कपड़े पहने हुए थे, उसने कपड़े, ने ये कपड़े पहने हुए थे, राहुल ने क्या बोला, मोदी ने उसका क्या जवाब दिया, इस तरह की मेरे मन की बात, जनता के मन की बात को खत्म करने का षड्यंत्र है, ताकि सारे ही प्रधानमंत्री के मन की बात सुने, ना कि आम मजदूरों की बात, किसानों की बात, युवाओं की बात, छात्रों की बात। इन सब से समस्त मुख्य धारा से अलग करने की कोशिश ही ये 25 पैसे की टिकट को बंद करने का हुआ। तो आप आगे क्या करोगे, जो उसको लागू करोगे दोबारा या आंदोलन करोगे? मेरा आप सबके आपके चैनल से मेरा ये आग्रह निवेदन है कि इसको जितने भी यूट्यूब चैनल है उसमें आप चलाएं, और उसमें चलाकर इस प्रकार के जो पेपर निकालने वाले हैं उन पेपरों को संगठित करने की कोशिश कराएं, मदद करें हमारी। और मैं तो ये चाहूँगा जितने भी लोग अपना पेपर निकाल रहे हैं, चाहे वीकली हो, मंथली हो, पाक्षिक हो, तो वो आपसे संपर्क कर लें, और या चाहे तो मेरा नंबर भी आप उसमें डाल सकते हो, नेत्राम टेगरा मेरा नाम है, 8750440022, ताकि उनको लाके हम सरकार में कुछ दबाव बनाने की नीति बनाए, जिससे कि आम गरीब लोगों के लिए जो शिक्षा का एक द्वार खुला था, वो शिक्षा के द्वार बंद ना हो, और लोग इससे जानकारी लेके मुद्दों पे बात करें, ना कि उल जुलूल की बातें करके हम अपना समय बर्बाद करें। तो ये थे नेत्राम जी, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरह से छोटे अखबारों को बंद करने के लिए, ताकि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में जो है संदेश ना जाए, मैसेज ना जाए, आर्टिकल ना जाए, और जो भी अपने थॉट्स विचार रखते हैं वे भी ना जाए। उनको रोकने के लिए जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली है कि 25 पैसे में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था ऑल इंडिया के अंदर, उसको बंद करा दिया। मासिक जो मंथली जो न्यूज़पेपर निकलता था, तो उसको लेके इन्होंने बहुत सारी बातें बताई है, और आने वाले समय में कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अखबार वालों से संपर्क कर सके, और एक इस छोटी सी बात को बड़ा आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग इनका साथ दीजिए, इनको सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में 15 दिन में जो अखबार निकलता वो भी बंद होएगा, और हफ्ते में निकलता वो बंद होएगा, और क्या पता फिर हो सके तो डेली भी बंद ही हो जाए। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, और वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाएं और शेयर जरूर कीजिए, और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे भी फ़ोन कर सकते हो, जो स्क्रीन पर नंबर चलता है ऑलरेडी, जो मैं हमेशा डालता हूँ, तो मुझे भी आप फ़ोन करके पूछ सकते हो। और ये अखबार भी है, देखो ना, उद्यान पत्रिका का ये अखबार, अगर आप इसमें कुछ भी आर्टिकल छुपाना चाहते हो या एडवर्टाइजमेंट छुपाना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, ताकि आपकी बात, मैसेज, संदेश ऑल इंडिया में पहुंच सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।